डिस्कस करेंगे हाइपरकैलेमिया के कॉजेज के ऊपर और वो कॉजेज हाइपरकैलेमिया कैसे कॉज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोई भी पेशेंट अगर बहुत ज्यादा एस इनहिबिटर एआरबी ले रहा है, ठीक है, या वो मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर लेता है, पोटेशियम स्पेरिक डाययूरेटिक लेता है, या एल्साइड लेता है, साइक्लोस्पोरिन लेता है या टेक्रोलीमस लेता है, इनमें से अगर कोई भी ड्रग्स को ओवर यूज कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसकी किडनी फेल हो जाएगी और किडनी जब फेलियर हो जाएगी तो किडनी क्या करेगी, पोटेशियम को रिलीज या एक्सक्रीट नहीं करेगी थ्रू द यूरिन। दूसरी कंडीशन, अगर किसी भी पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर है या एडिसन डिजीज है, ठीक है, या सीवियर क्रोनिक रीनल फेलियर है, ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तीन डिजीज है, इन तीन डिजीज में और इन ड्रग्स को जो भी पेशेंट यूज कर रहा है उसको क्या होगा, उसकी किडनी क्या करेगी, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी, और जब वो पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी तो पोटेशियम का लेवल प्लाज्मा के अंदर बढ़ जाएगा। अब हम सेकंड कंडीशन डिसाइड करते हैं। सबसे पहले कोई भी पेशेंट बहुत ज्यादा बीटा ब्लॉकर यूज करता है, डिजिटलिस्ट बहुत ज्यादा यूज करता है, ठीक है, या सक्सिनाइल कोएंजाइम ये ड्रग्स यूज करता है, ठीक है, या उस पेशेंट को क्या है, एसिडोसिस है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस है, इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से, हाइपरकैलेमिक हाइपरपीरियोडिक पैरालिसिस है। इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो पोटेशियम होगा वो सेल से बाहर शिफ्ट हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शिफ्ट होने के बाद क्या होगा कि पोटेशियम का लेवल प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद किसी भी पेशेंट को बर्न हुआ हो, जल गया हो, या उसका रोड साइड एक्सीडेंट हो गया और उससे उसमें क्रैश इंजरी हुआ, या उस पेशेंट को क्या हो, हेमोलाइसिस हुआ हो। हेमोलाइसिस किसमें होता है, जैसे होता है हमारा जॉन्डिस वगैरह में रेप्टोमाइलिस है, ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है। इस सिचुएशन में क्या होगा, टिश्यूज ब्रेक होने लगे, और जब टिश्यूज ब्रेक होने लगेंगे तो उनका जो पोटेशियम होगा वो लीक आउट होकर प्लाज्मा में या ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा में ब्लड पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। चौथी कंडीशन क्या, तो अगर कोई पेशेंट हाई पोटेशियम फूड लेता है, बहुत ज्यादा ऐसे फूड खाता है जिसमें पोटेशियम होता है, या फिर उस पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगा है जिसके अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा होगा, इसकी वजह से पोटेशियम का एक्सेसिव इंटेक होगा, और जब हमारा पोटेशियम का एक्सेसिव इंटेक होगा तो हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम आयंस को बढ़ा देगा। अब हमारे कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से पोटेशियम आयन प्लाज्मा के अंदर बढ़ जाता है, क्या तो हमारा पोटेशियम आयन का सिक्रीशन इंपेयर्ड हो गया हो, शिफ्ट ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द सेल, टिश्यू का ब्रेकडाउन हो गया हो, या एक्सेसिव इंटेक हो गया हो। इन चारों वजह से क्या होता है, सीरम के अंदर पोटेशियम आयन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो इस कंडीशन पे एक कंडीशन डेवलप होगी, इसकी वजह से जिसे कहते हैं हाइपरकैलेमिया। लेकिन कितनी वैल्यू होनी चाहिए पोटेशियम आयन की जब हम कहेंगे कि इस पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है, वो है 5 मिलीमोल पर लीटर। अगर किसी भी पेशेंट के प्लाज्मा में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन 5 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा है तो इस कंडीशन को क्या कहेगा, हाइपरकैलेमिया। और उस पेशेंट को क्या